दोस्तों, दुनिया में बढ़ रही परमाणु हथियारों की होड़ के बीच आज हमारे लिए आवश्यक हो गया है एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संधि के बारे में चर्चा करने के लिए जिसने इस बढ़ती हुई परमाणु ताकत को रोकने का प्रयास किया, लेकिन वह इसे रोक ना सकी। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एनपीटी के बारे में, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के बारे में, परमाणु अप्रसार संधि के बारे में। आज हम देखेंगे कि यह संधि क्या थी, इसे क्यों बनाया गया था, इस संधि की विशेषता क्या थी, भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किए, इसके पीछे भारत ने क्या तर्क दिए थे और वर्तमान में इस संधि की क्या प्रासंगिकता थी, इसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं इस संधि के संगठन के बारे में, इस संधि की स्थापना के बारे में सबसे पहले हम चर्चा करते हैं। दोस्तों, बात है सन 1939 की, 1939 की, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ और यह चला 1945 तक। और इसी वर्ल्ड वॉर में एक संस्था उभर कर आई जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ कहा जाता है, यूएनओ। इसने जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई थी जिसने विश्व शांति के प्रयास किए, लेकिन वह सेकेंड वर्ल्ड वॉर को नहीं रोक सकी। उसके बाद 1945 में एक संस्था उभर कर आई जिसे यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ कहा गया। उसमें एक संस्था का नाम है, इस यूएनओ के कई सारे भाग हैं, एक महासभा है, दूसरा है यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। उसमें 5 स्थायी सदस्य हैं, 5 स्थायी सदस्य हैं। इन 5 स्थायी सदस्यों को वीटो पावर दिया हुआ है। इन 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? पहला है अमेरिका, दूसरा है रूस, तीसरा है ब्रिटेन, चौथा है फ्रांस और 5वां है चीन। इन 5 देशों के पास वीटो पावर दिया हुआ है और दुनिया ने यह डिसाइड किया, संयुक्त राष्ट्र संघ ने यह डिसाइड किया कि आने वाले समय में ये जो 5 देश हैं वह दुनिया कैसे चलेगी इनके ऊपर ही निर्भर करेगा, जिसकी वजह से इनको वीटो पावर दिया गया। अब दोस्तों, क्या हुआ कि इन 5 देशों ने अपने अपने परमाणु परीक्षण कर लिए और अपने अपने देशों ने परमाणु बम बना लिए। जैसे सबसे पहले अमेरिका ने बनाया था 1945 में, तो इसने गिरा दिया जापान पर 1945 में 6 अगस्त को और 9 अगस्त को, हिरोशिमा और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को। इसके बाद परमाणु हथियार की होड़ बढ़ने लगी और होड़ बढ़ने के साथ साथ ही उसके बाद इसने बना लिया, रूस ने। उस समय यूएसएसआर हुआ करता था, पूरा यूएसएसआर हुआ करता था। उसके बाद ब्रिटेन ने बना लिए, ब्रिटेन का एम्पायर उस समय बहुत बड़ा चलता था। उसके बाद फ्रांस ने बना लिए, फिर चीन ने बना लिए 1964 में। 1964 में चीन ने बना लिए, 1960 में फ्रांस ने बना लिए, 1953 में ब्रिटेन ने बना लिए। तो इस तरीके से 1945 में और 1948 के लगभग रूस ने बना लिए। तो इस तरीके से 5 देशों ने परमाणु हथियार बना लिए जो यूएनएससी के परमानेंट सदस्य थे, जिनको वीटो पावर मिला हुआ था। अब दोस्तों, क्या हुआ कि यह परमाणु हथियारों की होड़ बहुत तेजी से बढ़ती जा रही थी। अब इसको रोकने का कुछ न कुछ प्रयास तो किया जाए, जिससे इन 5 देशों ने क्या किया, एक विचार उत्पन्न किया। और यह विचार सबसे पहले ब्रिटेन का एक नजदीकी देश है, उसका नाम है आयरलैंड, कि अब दुनिया में परमाणु हथियारों की होड़ इतनी बढ़ गई थी कि दुनिया खत्म होने के कगार पर आ गई थी। आखिर इसे किस तरीके से रोका जाए, तो आयरलैंड ने क्या किया, 1961 में यूएनओ में एक प्रस्ताव रखा कि इसको रोकने के लिए एक संगठन बनाया जाए, एक संधि बनाया जाए, जिसमें सभी देशों के हस्ताक्षर करवाए जाए और बढ़ती हुई परमाणु शक्ति को रोका जाए। और उसमें विचार रखा गया एनपीटी का, परमाणु अप्रसार संधि की। आखिर इस परमाणु हथियारों की बढ़ती हुई तादाद को रोका जाए। तो 1961 के बाद इसमें और टाइम लग गया 1965। इन 5 विकसित देश, इन 5 जो यूएनएससी के स्थायी सदस्य थे उनको बताया गया। इसके बाद 1965 के बाद 1968 में इस संगठन को, इस संधि को मूर्त रूप दिया गया और यह प्रभावी रूप से लागू हुई 1970 में। 1970 में यह प्रभावी रूप से लागू हुई और वर्तमान में इसमें 191 देशों ने साइन किए हुए हैं। 1970 के बाद इसको हर 5 वर्ष के लिए एक तरीके से इसमें पुनरावलोकन किया जा सकता था, हर 5 वर्ष के, जैसे 70 के बाद 75 के बाद 80, इसमें सुधार किया जा सकता था। लेकिन 1995 के बाद क्या हुआ, 1995 के बाद इसे अनिश्चित काल के लिए लागू कर दिया गया। अब इसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। इस तरीके से दोस्तों ये तो हुई संगठन और संधि की बात। अब इसकी विशेषताओं के बारे में हम चर्चा करते हैं।
अब दोस्तों इसकी जो विशेषताएं थी उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, इसके क्या क्या विशेषता थी। पहला हम देखें इसकी विशेषताओं में एनपीटी। एनपीटी की जो विशेषता थी उनमें क्या थी कि 1 जनवरी 1968, 1 जनवरी 1968 इस 1968 में ये संधि हुई थी, यह संगठन बना था। तो 1 जनवरी 1968 से पहले पहले जिन देशों ने परमाणु परीक्षण कर लिया है उन्हें परमाणु संपन्न देश माना जाएगा। 1 जनवरी 1968 से पहले तो 5 देशों ने कर लिया था। यूएसए ने कर लिया था, अमेरिका ने, यूके ने कर लिया था, इंग्लैंड ने, फ्रांस ने कर लिया था, फ्रांस ने कर लिया था, रशिया ने कर लिया था और चाइना ने कर लिया था। तो ये 5 देश ऐसे थे जिन्होंने परमाणु परीक्षण कर लिया था, तो यही परमाणु संपन्न देश माने जाएंगे। अब भारत ने भी परमाणु परीक्षण कर रखा है, लेकिन भारत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर परमाणु संपन्न देश की मान्यता नहीं मिली हुई है। केवल इन 5 देशों को ही परमाणु संपन्न देशों की मान्यता मिली हुई है। तो परमाणु संपन्न देश कौन माने जाएंगे? जिसने 1968 से पहले परमाणु परीक्षण कर लिया है, परमाणु परीक्षण कर लिया है। ये तो हो गई इसकी पहली विशेषता। दूसरी विशेषता हम देखें कि 5 ऐसे कौन कौन से देश हैं जिन्होंने परमाणु परीक्षण कर लिया है। वो ये 5 देश हैं, अमेरिका, यूके, फ्रांस, रशिया और चाइना, ये 5 देश हैं। दूसरी इसकी विशेषता ये हो गई। तीसरी इसके बारे में हम देखें, इसकी विशेषता क्या थी कि जो परमाणु संपन्न देश थे वो गैर परमाणु संपन्न देशों को परमाणु ईंधन, परमाणु जो ऊर्जा है उसके ईंधन की तकनीक और जानकारी साझा करेंगे। परमाणु ऊर्जा, ईंधन और तकनीक की जानकारी साझा करेंगे। जो गैर परमाणु संपन्न देश हैं, जिनके पास परमाणु बम नहीं है या परमाणु ऊर्जा के भंडार नहीं है या परमाणु ताकत नहीं है, उनको यह जानकारी साझा करेंगे। लेकिन इसके पीछे एक शर्त रखी गई कि उनको एनपीटी पर साइन करने होंगे, एनपीटी पर साइन करने होंगे, हस्ताक्षर करने होंगे, तभी इन देशों के साथ ऐसा किया जाएगा। अब दोस्तों ये हो गई तीसरी बात। अब चौथी बात और थी इसमें कि जो ये गैर परमाणु संपन्न देश है जिनके पास परमाणु बम नहीं है, परमाणु परीक्षण नहीं किया है, उनके जो परमाणु अनुसंधान है, परमाणु अनुसंधान, परमाणु अनुसंधान केंद्र, जैसे परमाणु ऊर्जा बिजली उत्पादन के लिए भी हम परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं, तो उस तरीके के जो परमाणु अनुसंधान केंद्र है उनकी निगरानी क्या करेगा? अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, परमाणु ऊर्जा एजेंसी। ये अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी जो गैर परमाणु संपन्न देश हैं, गैर परमाणु संपन्न देश हैं, उनके जो परमाणु अनुसंधान केंद्र है उनकी निगरानी अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी करेगी। जबकि जिनके पास परमाणु हथियार है उनकी कोई निगरानी कोई नहीं करेगा, वो तो दुनिया में ताकत बना के बैठे हुए हैं। 5वां हम देखें, परमाणु मुक्त क्षेत्र, मुक्त क्षेत्र। अपने आसपास के क्षेत्रों को परमाणु मुक्त क्षेत्र रखना इस संधि के तहत आवश्यक हो गया है। अब दोस्तों हम देखें कि इस संधि के ऊपर भारत ने हस्ताक्षर क्यों नहीं किए, आखिर भारत के इसके पीछे क्या तर्क थे, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। दोस्तों भारत का कहना था कि जो एनपीटी है, जो एनपीटी है ये केवल क्या करती है, जैसे परमाणु अप्रसार को केवल परमाणु अप्रसार के लिए ही कार्य करती है, परमाणु अप्रसार के लिए ही कार्य करती है, जो परमाणु ताकत है उसको रोकने के लिए काम करती है। लेकिन हम भारत के लोग हैं, वसुधैव कुटुंबकम की धारणा को अपनाए हुए हैं, पूरा विश्व ही हमारा परिवार है, उसको लेकर हम चलते हैं। तो हम तो पूरे ही निशस्त्रीकरण के खिलाफ हैं, पूरे ही विश्व में निशस्त्रीकरण के खिलाफ है। ऐसा नहीं है कि परमाणु ताकत के ही खिलाफ है, हम तो दुनिया में जो भी लड़ाकू ताकतें बन रही हैं उनके सबके खिलाफ है, जो हथियार बनाए जा रहे हैं उन सबके खिलाफ है। हम विश्व शांति की कामना रखते हैं। तो सबसे पहला तर्क तो भारत का ये था। दूसरा तर्क भारत ने दिया कि इसने क्या किया, इस संधि ने पूरे विश्व को 2 गुटों में बांट दिया। एक तो परमाणु संपन्न
और दूसरा गैर परमाणु संपन्न, गैर परमाणु संपन्न जिसके पास परमाणु ताकत नहीं है, गैर परमाणु संपन्न। लेकिन संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार पूरे विश्व में सभी देश एक समान है, तो यह एक तरीके से भेदभावपूर्ण संधि मानी जा सकती है। तीसरा, भारत ने क्या तर्क दिया इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं करने के पीछे? तीसरा, भारत ने यह तर्क दिया, गैर परमाणु संपन्न जो देश हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? भारत ने यह कहा कि जिन देशों ने तो परमाणु हथियार बना लिए हैं, जैसे 5 देशों ने परमाणु हथियार बना लिए हैं, तो जो गैर परमाणु हथियार हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? जिन्होंने परमाणु हथियार बना लिए हैं वो तो एक तरीके से विशेषाधिकार बनाए हुए बैठे हैं, लेकिन जिनके पास परमाणु बम नहीं है उनके ऊपर तो हमेशा खतरा मंडराता रहेगा, जिसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो भारत का एक महत्वपूर्ण तर्क यह भी था। इसके पीछे एक और तर्क दिया भारत ने कि जिनके पास परमाणु संपन्न देश है, इसमें इस संधि में कोई भी ऐसी लाइन नहीं लिखी गई है जिसमें यह कहा गया हो कि जिनके पास परमाणु शक्ति है, परमाणु शक्ति है वो अपने परमाणु हथियारों की कटौती करेंगे, कटौती करेंगे। जब पूरा विश्व ही नहीं चाहता कि परमाणु हथियार किसी के पास हो, परमाणु बम किसी के पास हो, लेकिन जो बनाकर बैठे हैं उनको तो पहले खत्म किया जाए, उसके बाद ही तो हम साइन करेंगे। तो इसमें यह मुख्य तर्क था कि परमाणु शक्ति जो संपन्न देश हैं उनके हथियारों को भी डिस्ट्रॉय किया जाए, उनको भी खत्म किया जाए। इस संधि में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। आखिर ये जरूरी थोड़ी है कि ये 5 देश ही दुनिया की दिशा डिसाइड करेंगे कि आखिर क्या करना है, यही एक राजा की तरह बैठे रहेंगे। और 5वां कारण यह था कि भारत को अपने पड़ोसी देशों से बहुत खतरा था, पड़ोसी देशों से, खासकर चीन और पाकिस्तान से, चीन और पाकिस्तान से बहुत खतरा था, जिसकी वजह से भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। ये सारे कारण भारत ने बताए और भारत ने कहा कि हम इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते, क्योंकि इस तरीके की जो भेदभावपूर्ण बातें हैं इसमें कुछ नहीं कहा गया है और बहुत सारे जो कारण हैं वो इसके पीछे ये तर्क हैं, जिसको आखिरकार समाप्त किया जाए या इस संधि में कुछ परिवर्तन किया जाए, जिसके बाद हम सोचेंगे। अब दोस्तों आगे बात करते हैं कि भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए, तो भारत के साथ साथ किन किन देशों ने हस्ताक्षर नहीं किए। तो दोस्तों हम देखें कि भारत के साथ और भी कई देश हैं जिन्होंने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। दोस्तों पहला तो हम देखें कि भारत के साथ पाकिस्तान, पाकिस्तान भी यह देखता रहा कि हम करें कि नहीं करें, हम करें कि नहीं करें, क्योंकि पाकिस्तान ने भी भारत के साथ 1998 में परमाणु परीक्षण कर लिया था, तो भारत के ऊपर भी बहुत सारे सैंक्शन लगाए गए। तो पाकिस्तान ने भी 1998 में परमाणु परीक्षण कर लिया और पाकिस्तान ने भी कहा कि अगर भारत को कोई दिक्कत नहीं है सैंक्शन लगने से तो हम भी सैंक्शन भुगत लेंगे, लेकिन उन्होंने 1998 में परमाणु परीक्षण कर लिया और परमाणु संपन्न राष्ट्र पाकिस्तान भी बन गया। और भारत की देखा देखी उसने क्या किया, भारत साइन नहीं कर रहा तो हम भी नहीं करते हैं, तो भारत का काफी जगह पर इसने फायदा भी उठाया है। अब दोस्तों इसने भी साइन नहीं किए, इजराइल ने भी साइन नहीं किए, जो परमाणु शक्ति संपन्न देश है। इसमें नॉर्थ कोरिया बड़ा आगे निकल गया। अब नॉर्थ कोरिया ने क्या किया कि पहले तो इस संधि पर हस्ताक्षर कर दिए थे, लेकिन बाद में इस संधि पर हस्ताक्षर करने के बावजूद भी उसने परमाणु परीक्षण कर लिया। परमाणु परीक्षण कर लिया उसने 2006 में परमाणु परीक्षण कर लिया और उसके बाद इस संधि से हट गया, बाहर निकल गया। बोले इस संधि को नहीं मानते, हम कुछ भी नहीं मानते, हम अपनी शर्तों पर जिएंगे, अपने सिद्धांतों पर जिएंगे। तो नॉर्थ कोरिया ने क्या किया, 2006 में परमाणु परीक्षण करके इस संधि से बाहर निकल गया। तो नॉर्थ कोरिया, भारत, पाकिस्तान, इजराइल और एक अफ्रीका का देश है दक्षिणी सूडान, दक्षिणी सूडान, इसने भी इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए, इजराइल ने भी नहीं किए। तो 4 ऐसे देश हो गए, भारत, पाकिस्तान, इजराइल और नॉर्थ कोरिया, और 5 ऐसे देश हो गए। विश्व में कुल 9 देशों के पास तो परमाणु हथियार है। 5 जो अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, रूस है, चाइना है, ये 5 देश तो पहले ही थे। इसके बाद 4 और देश हैं, नॉर्थ कोरिया, भारत, पाकिस्तान, इजराइल, जिनके पास परमाणु हथियार है। वर्ल्ड में कुल 9 ही तो देश है जिनके पास परमाणु बम है। तो इन 4 देशों ने ही इस एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए, क्योंकि इनका भी यही तर्क था जो भारत कह रहा था। अब दोस्तों हम देखते हैं कि उस समय भारत ने क्या क्या कांड किए थे जिसकी वजह से पूरी दुनिया भारत से चिढ़ गई थी और भारत ने एनपीटी पर भी हस्ताक्षर नहीं किए थे। दोस्तों बात है 1971 की। उस समय दुनिया में एक त्रिगुट का निर्माण हुआ, उसमें एक था यूएसए, दूसरा था चाइना और तीसरा था पाकिस्तान।
पाकिस्तान तो पहले ही यूएसए के साथ था और 1971 में यूएसए और चाइना के बीच एक मैत्री संधि स्थापित हुई, जिससे अमेरिका और चाइना एक तरीके से मित्र बन गए और इन तीनों ने मिलकर एक तरीके से त्रिकूट का निर्माण किया। और इससे भारत को बड़ी टेंशन होने लगी, क्योंकि 62 और 65 की जंग भारत की हो चुकी थी। उसके बाद भारत की प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी, जो भारत का एक तरीके से एक नारा था कि शांति स्थापना का, और भारत ने धीरे धीरे उसको त्यागना प्रारंभ किया। और इंदिरा गांधी ने यूएसएसआर के सहयोग से, उस समय रूस यूएसएसआर हुआ करता था, तो उसके सहयोग से बहुत सारे हथियार लेना भारत ने प्रारंभ किया और अपने आप को मजबूत बनाना प्रारंभ किया। और 1971 में भारत और रूस के बीच एक मैत्री संधि स्थापित हुई। 1971 में भारत और यूएसएसआर के बीच, इंडिया और यूएसएसआर के बीच, जो शीत युद्ध की एक बहुत बड़ी घटना मानी जाती है। तो भारत ने इसके बाद क्या किया, अब दोस्तों हम देखें कि बांग्लादेश का निर्माण किया। पहला तो बांग्लादेश का निर्माण करवा दिया भारत ने। दूसरा हम देखें 1974 में परमाणु परीक्षण कर लिया। 1974 में, हालांकि यह असफल हो गया था, लेकिन भारत ने बस दुनिया को बता दिया था कि हम परमाणु बम बनाकर रहेंगे। इसके बाद हम देखें, इसके बाद सिक्किम का भारत में विलय किया गया। सिक्किम का भारत में विलय किया गया। इस तरीके से भारत ने बहुत बड़े बड़े कांड इस समय किए, जिसको देखकर दुनिया हैरान हो गई और पूरी दुनिया भारत के ऊपर एनपीटी पर हस्ताक्षर करने के लिए जोर देने लगी। इसके बाद दोस्तों 1990-91 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। उसके बाद भारत कमजोर पड़ गया। भारत कमजोर पड़ने के बाद भारत के लिए यह दिक्कत पैदा हो गई कि अब क्या किया जाए, लेकिन भारत ने अपनी नीतियों को कभी नहीं खोया एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में। और उसके बाद परमाणु परीक्षण किया 1998 में। पोखरण बोले हम तुम्हें रोको, तुम हमको रोको, हम करके रहेंगे। और भारत ने एक तरीके से पूरी दुनिया के काल पर एक तरीके से तमाचा उस समय मारा था जब भारत ने परमाणु परीक्षण कर लिया था। अब दोस्तों भारत ने जब परमाणु परीक्षण कर लिया तो भारत एक परमाणु संपन्न राष्ट्र बन गया, जिसके बाद तो किसी की औकात नहीं हुई कि भारत को कुछ कह सके। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, भारत का जो परमाणु आयोग है 2014 में भारत ने फिर कहा कि हम अभी भी एनपीटी पर हस्ताक्षर करने के लिए एक तरीके से अपने आप को उचित नहीं मानते हैं या अपने आप को योग्य नहीं मानते हैं। भारत ने एक बार फिर और चिढ़ाया। अब दोस्तों हम देखते हैं कि आखिर एनपीटी की वर्तमान में क्या उपयोगिता है। दोस्तों हम एक तरीके से पूरे विश्व को ध्यान में रखते हुए देखें तो एक तरफ तो 9 ही ऐसे देश हैं जिनके पास परमाणु बम है, जो परमाणु हथियार बनाकर बैठे हुए हैं, लेकिन बाकी देशों का क्या। लेकिन दोस्तों अगर परमाणु बम दुनिया से खत्म हो तो ये पूरे वर्ल्ड से ही खत्म होनी चाहिए, ना तो अमेरिका के पास रहे ना यूएसएसआर के पास रहे, तभी इस संधि की मान्यता रह सकती है, अन्यथा इस संधि का कोई मतलब नहीं है। अभी वर्तमान में इसके 191 देश हैं और हो सकता है आगे भी बढ़ते जाएं। दोस्तों यह थी एनपीटी परमाणु अप्रसार संधि। क्या भारत को इस पर हस्ताक्षर करनी चाहिए या नहीं, आप कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं आपको ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।